आमतौर पर जब भी हम बाजार में जाते हैं और कोई सामान देखते हैं कि मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है, तो पहले ही दिमाग में विचार आता है कि ये तो सामान बड़ा महंगा होगा जी, क्योंकि मेड इन इंग्लैंड है, आते आते महंगा हो गया होगा। वहाँ पे सामान वैसे ही महंगे होते हैं, यहाँ पे महंगा होगा। कभी सोचा आपने कि सामान महंगे क्यों हो जाते हैं? महंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे भारत में सामान आते हैं मेड इन इंग्लैंड, तो यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। और कई बार तो इंपोर्ट ड्यूटी इतनी लगती है जितना उस सामान की कीमत होता है उस कीमत के बराबर ड्यूटी लग जाती है, यानी 100%, कई मायनों में तो 150% ड्यूटी लग जाती है। तो सामान 1.5 गुना तो वैसे ही महंगा हो गया, 2 गुना वैसे ही महंगा हो गया। लेकिन अब ये सामान उतने महंगे नहीं होंगे। ऐसे ही भारत के सामान जब यूके के बाजार में जाएंगे तो वो भी इतने महंगे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब हो गया है इंडिया यूके ट्रेड डील। इसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी वाली दीवार थी ना, जिसको कारोबार की दीवार कहते हैं, वो दीवार अब खत्म हो गई है। इससे यूके के सामान भारत में काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। कैसे होंगे, कौन से सामान होंगे, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप लीजिए, वो है स्कॉच विस्की का। अब आप कहेंगे सबसे पहले स्कॉच विस्की का एग्जाम्पल क्यों लिया आपने? तो आपको जानकर आश्चर्य हो गया कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई देश स्कॉच विस्की का इंपोर्ट करता है तो कौन है? सोचिए, भारत। 19 करोड़ 20 लाख बॉटल स्कॉच विस्की का इंपोर्ट पिछले साल में किया गया है। सिर्फ एक साल में 19 करोड़ 20 लाख स्कॉच विस्की का इंपोर्ट किया गया है। दूसरे नंबर पर फ्रांस है और तीसरे नंबर पर यूएस है। तो ये जो स्कॉच विस्की है ना, वो ज़्यादातर इंग्लैंड में बनती है, यूके में बनती है। उस पर अब तक 150% की ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब वो ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ 40% की लगेगी। ऐसा नहीं कि एक झटके में लग जाएगी। जैसे डील लागू होगी वैसे ही 150% की ड्यूटी घट करके 75% हो जाएगी, और फिर 10वें साल में, डील लागू होने के 10वें साल में, वो ड्यूटी 75% से घट करके 40% हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यूके की जो स्कॉच विस्की है, चाहे आप जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बात कर लें, चाहे वैट 69 की बात कर रहे हैं, ऐसे ब्रांड की बात करें, वो ब्रांड काफ़ी सस्ते ही मिलेगा। वो जो एयरपोर्ट पे आते थे ना बाहर से, विदेशों से, तो पहला काम ड्यूटी फ्री शॉप पे जाके जो बोतलें ढूंढा करते थे, शायद वो दिन अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। अब ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, वो है आपको महंगी गाड़ियों का। रेंज रोवर गाड़ियाँ जब सड़कों पर देखते हैं, उनमें से कई गाड़ियाँ ऐसी हैं अच्छी क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी वाली, वो यूके से, इंग्लैंड से इंपोर्ट होती हैं। अभी जो गाड़ी इंग्लैंड से इंपोर्ट होती है ना, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितनी गाड़ी की कीमत होती है उससे ज़्यादा 110% उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। यानी जितनी की गाड़ी है उससे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है। लेकिन अब वो लग्जरी गाड़ियाँ जैसे रेंज रोवर गाड़ियाँ जो हैं वहाँ से इंपोर्ट होंगी, तो उस पर आपको 110% की ड्यूटी नहीं लगेगी। वो ड्यूटी घट कर लगेगी, सिर्फ और सिर्फ 10% की ड्यूटी लगेगी। वो हालांकि एक झटके में 10% ड्यूटी नहीं हो जाएगी, उसके पीछे अलग अलग शर्तें रखी गई हैं। जैसे कोटा सरकार ने तय कर दिया है कि इतनी गाड़ियाँ आप इंपोर्ट करेंगे तो उस पर ड्यूटी कम लगेगी, उससे ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी बराबर लगेगी। मिसाल के तौर पर ये कोटा के तहत जो गाड़ी इंपोर्ट होगी उस पर आपको 5 साल तक ड्यूटी वहाँ पे छूट मिलेगी, 10 साल तक आपको 50% ड्यूटी लगेगी। वैसे करके ड्यूटी घटती जाएगी। तो इसका मूल मकसद ये है कि छोटी मोटी गाड़ियाँ जो यहाँ बनती हैं ना, उन कंपनियों को नुकसान ना हो, उनका बाज़ार ख़राब ना हो। जो लग्जरी गाड़ियाँ, जो महंगी गाड़ियाँ वहाँ से इंपोर्ट होती हैं, वो आगे चलकर यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बने, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे सस्ती किया जाए। तो ये जो है सो डील का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे बता दूं आपको कि 3000 सीसी की पेट्रोल गाड़ियाँ और 2500 सीसी की डीजल गाड़ियाँ, इससे ऊपर की क्षमता वाली जो गाड़ी है ना, उसी पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। तो जो यहाँ पे मिड सेगमेंट स्मॉल कार बनाने वाली कंपनी है, उनको लिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो लग्जरी कार के शौकीन हैं उनके लिए कह सकते हैं बड़ी राहत की बात है, उनको सस्ते में यहाँ पे गाड़ी मिला करेगी। तो आपको बता दिया 110% से घट करके 10%। ऐसे कई सारे दूसरे आइटम हैं जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा कम किया गया है। मिसाल के तौर पर यूके में जो चॉकलेट बनती है, उस चॉकलेट के काफ़ी लोग यहाँ पे दीवाने हैं। अभी 26% की ड्यूटी लगती है, लेकिन डील लागू होने के बाद ड्यूटी 26% से घट के सीधे 0% पे हो जाएगी। यानी कोई ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगेगी। चॉकलेट ही नहीं, ऐसे कई सारे आइटम आपको दिखेंगे जहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, यूके की सॉफ्ट ड्रिंक पे 26% ड्यूटी अभी लगती है, डील लागू हो जाएगी तो कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी 0% की ड्यूटी यहाँ पे लगेगी। ऐसे कई सारे आइटम पर जब आप निगाह डालेंगे तो यूके के 90% सामान पर जो भारत आएगा
उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी 0% ड्यूटी लगेगी। ये 90% सामान आपको काफ़ी सस्ते में यहाँ पे भारत में मिला करेगा। अब उल्टा चलते हैं, भारत के सामान का क्या होगा? तो भारत के सामान जब जाएंगे यूके तो वहाँ भी ड्यूटी नहीं लगेगी। यही डील की खासियत होती है। मिसाल के तौर पर बिहार के दरभंगा का मखाना की बात कर लें, ऐसे जो भी प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज्ड फूड है, वो अभी जाता है यूके तो वहाँ पे ड्यूटी लगती है कितनी? 70% तक ड्यूटी लगती है। यानी 1000 रुपये का सामान है तो 700 रुपये ड्यूटी लग जाएगी यूके के बाज़ार में। लेकिन अब इस डील होने के बाद ड्यूटी नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ 0 ड्यूटी लगेगी। बगैर ड्यूटी के यूके के बाज़ार में ये सारे सामान जा सकेंगे। अब देखिए मछली, हिल्सा मछली सुना होगा आपने, उसके बहुत दीवाने विदेशों में भी है। ऐसे सी फूड हैं, उनके दीवाने यूके में भी हैं भारत के। लेकिन अभी जो जाते हैं सामान ये यूके तो 20% की ड्यूटी लगती है, अब वहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी यूके में। ऐसे कई सारे सामान है भारत के जो यूके जाएंगे तो वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगेगी, जैसे कि कोल्हापुरी चप्पल, लेदर के बैग, लेदर के पर्स, लेदर फुटवेयर आइटम जो यूके जाता है तो वहाँ पे 16% की ड्यूटी लगती है। अब वो 16% की बजाय कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ 0% की ड्यूटी यहाँ पे लगेगी। एक और चीज़ें हैं, वो बांधनी साड़ी गुजरात की बड़ी मशहूर है। वहाँ पे कारीगर लंबे समय से काम करते, 5000 साल पुराना इतिहास है। बांधनी साड़ी हो, टेक्सटाइल हो, गारमेंट हो, अभी जो जाता है यूके तो उस पर 12% तक ड्यूटी लगती है। लेकिन अब उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, 0% की ड्यूटी यहाँ पर लगेगी जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूके जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी वो भी जब जाता है यूके भारत से बन करके तो 4% की ड्यूटी यूके ले लेता है। अब यूके कोई ड्यूटी नहीं लेगा, 0% ड्यूटी पे भारत के सामान वहाँ पे पहुँचा करेंगे। तो ऐसे एक दो नहीं, भारत के 99% सामान पर यूके कोई ड्यूटी नहीं लेगा, सिर्फ 0% ड्यूटी होगी। या 99% सामान बगैर किसी ड्यूटी के यूके के बाज़ार में जाएगा। बाज़ार से डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे एक्सपोर्टर का फ़ायदा होगा, एक्सपोर्टर विस्तार करेंगे, नए नए रोज़गार देंगे, नौकरियाँ बढ़ेंगी। इसका एक दूसरा फ़ायदा ये भी है। ये तो रही बात आपको गुड्स की। सर्विस सेक्टर में भी आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। यूके कई लोग जाते हैं यहाँ से, वहाँ भारत के म्यूजिक को सिखाने के लिए, योगा प्रोफेशनल जाते हैं योगा की ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन जब जाते हैं तो वहाँ पे वीज़ा के कोटा फिक्स कर देते हैं, इतने ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे जी, जाएंगे तो इतने दिन रुकेंगे जी। तो ये सारी शर्तों को काफ़ी ज़्यादा आसान किया गया है। तो यूके में यहाँ जा कर के प्रोफेशनल का काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। अब कई लोग यूके की फैक्ट्री में भी जाते हैं, जो आगे आप देखेंगे। तो यूके की फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ काम करते हैं। तो शर्त क्या होती है कि काम किए हैं, जितनी सैलरी मिली उसका एक तय हिस्सा सरकार को दे दीजिए, क्योंकि आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। लेकिन अब आपको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी, सोशल सिक्योरिटी मिलती रहेगी, लेकिन उसके एवज में आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा अगर आप 3 साल तक की नौकरी वहाँ कर रहे हैं। तो ना सिर्फ सामान जो जाएगा उनको, बल्कि यहाँ से जो लोग जाएंगे उनको ही बड़ा फ़ायदा होगा इस इंडिया यूके ट्रेड डील की वजह से। इसीलिए इस डील को ऐतिहासिक बताया जा रहा है।